ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 20/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। बाबा कहते चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह से याद करते हो। बाबा कहते कि जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह से याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं, अगर बाबा कहते कि कह देते हो कि हमें बाबा को याद करने की फुर्सत ही नहीं है, तो ये भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते। वास्तव में बाबा कहते ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। इसलिए बाबा कहते नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है। बाबा कहते कि ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी। जो बाबा कहते 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। जन्म जन्मांतर पढ़ी भी है और धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है, ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। बाबा कहते हैं कि रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है और सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। बाबा कहते कि इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है। बाबा ने बताया कि योग अक्षर मशहूर है, परंतु ये है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं। तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं। रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। बड़ी
लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं, उन यात्राओं से बाबा कहते तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। ये वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है, भल पाठ में आना है। बाबा कहते कि भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। पाठ में तो आना है लेकिन इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। ये तो छीछी रावण राज्य है। बाबा कहते कि ये तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कई बच्चे बाबा कहते ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं। ये देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है ना। कोई याद करते हैं या नहीं करते हैं तो ये कोई चीज़ देखने में तो नहीं आती है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। मुझ बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाबा कहते कि याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है और एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। और आज बाबा ने दूसरे पॉइंट में बताया है कि सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। बच्चों को सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी है, अहंकार में भी नहीं आना है। बाबा कहते कि गफलत नहीं करनी है और अहंकार में भी नहीं आना है। सर्विस का शौक़ भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। बाबा कहते सर्विस का भी शौक़ रखना है और साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट हैं। सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। बाप का बनना माना सब बोझ बाप को दे देना। और डबल लाइट का अर्थ है ही सब कुछ बाप के हवाले करना। बाबा कहते डबल लाइट का अर्थ है ही सब कुछ बाप के हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं। ये जो तन है बाबा कहते ये तन भी मेरा नहीं। तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? आप सबका वायदा ही है। बाबा कहते कि आप सबका वायदा ही है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? जब सब कुछ तेरा कहा तो फिर बाबा कहते बोझ किस बात का? इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बाबा कहते कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, रूहानियत से रौब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं।
रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति।